हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th, जिसमें हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इस चैप्टर के एमसीक्यू हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज़ कॉल्ड। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल हैं और आपने उनको कंबाइन कर रखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये होता है हमारा बैटरी। 2 या 2 से अधिक सेल को जब हम कनेक्ट कर देते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बैटरी बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कंप्लीट देन द सर्किट इज़ सेड टू बी। इसमें आपको क्या बोला गया है? आपके पास एक सर्किट है, बैटरी आपने उसके अंदर डाल रखी है और स्विच आप जैसे ही स्विच उसका ऑन करते हैं तो उसके अंदर से क्या होगा? करंट पास होगा। करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो आप सर्किट को कौन सी कंडीशन में बोलेंगे कि वो क्लोज्ड है या ओपन है? तो सर्किट जो है हमारा क्लोज है, क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब सर्किट हमारा क्लोज है। और अगर सर्किट हमारा ओपन होता तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट फ्लोज थ्रू दी सर्किट व्हेन दी सर्किट इज़ इन दी डैश कंडीशन। करंट कब फ्लो करता है? जब सर्किट क्लोज कंडीशन में होता है। यहाँ पे भी ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक वायर connected in a circuit gets heated up when current is allowed to flow through it. This is due to। सर्किट है, सर्किट के अंदर से जब करंट फ्लो करेगा तो जो वायर होती है वो वायर हीट अप हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट के फ्लो करने से हीटिंग इफेक्ट वो शो कर रहा है, वायर जो है वो हीट हो रही है, तो ये है हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, ए फ्लोइंग फिलामेंट ए ग्लोइंग फिलामेंट विल बी। जो ग्लोइंग फिलामेंट होता है, जैसे बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट है जो ग्लो करता है वो किस टेम्परेचर पर होता है? उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर लो रहेगा तो जैसे ही उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो अगर ग्लोइंग फिलामेंट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The heat energy produced by a glowing bulb can be minimized by using dash bulb in the place of ordinary electric bulb। अगर हम जो हीट एनर्जी, जैसे ही बल्ब है हमारा, अगर वो ग्लो करता है तो साथ ही क्या होगा? वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। जो हीट मतलब जो बल्ब है वो हीट कर जाएगा, रूम के अंदर भी हीट मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है किसी भी बल्ब का, हम उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं? उसकी जगह हम क्या यूज़ करें कि हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो मिनिमाइज़ हो जाए? तो अगर हम CFL बल्ब को यूज़ करते हैं, मतलब फ्लोरोसेंट वाले जो बल्ब होते हैं उनको अगर हम यूज़ करेंगे तो हीट एनर्जी को हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी वायर विच मेल्ट्स एंड ब्रेक दी सर्किट व्हेन लार्ज करंट इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू इट इज़ कॉल्ड। वो वायर जब जो हमारा करंट होता है अगर लार्ज अमाउंट में वो पास कर रहा है किसी भी सर्किट के अंदर से, तो एक वायर को हम यूज़ करते हैं, वो क्या होगी? वो मेल्ट कर जाएगी और सर्किट जो होगा हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कौन सी वायर होती है वो वायर होती है हमारी फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का काम ही ये होता है, अगर एक्सेसिव करंट उसके अंदर से पास करता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो रहता है। वो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो जल्दी से मेल्ट करेगी और सर्किट जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आंसर में गलत हो गया है, इसको आप ठीक कर लेना। इसका ए आंसर जो है वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, डैश पीस इज़ अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। कोई आपके पास सब्सटेंस है, उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो और वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैग्नेट जो होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है? मैग्नेटिक मटेरियल को। तो मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ क्या है? आयरन। तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ वन विच बिहेव्स एज ए मैग्नेट व्हेन करंट इज़
इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कब? जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है। व्हेन करंट इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू इट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द फ्यूज वायर एक्सीड द सेफ्टी लिमिट देन इट विल बी डैश ब्रेकिंग द सर्किट। जब फ्यूज वायर के अंदर जो एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद जब एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, वो इट विल बी क्या होती है, वो वायर जो होती है सर्किट को ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करेगी, वो मेल्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हु डिस्कवर्ड दैट व्हेन ए कंपास नीडल इज केप्ट नियर टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच करंट इज फ्लोइंग इट डिफ्लेक्टेड। कोई भी वायर है, वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, उसके पास में एक कंपास नीडल अगर रखी हुई है तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो सबसे पहले ये चीज़ किसने डिस्कवर की थी? किसने डिस्कवर की थी? ये क्रिस्टन ओस्टर्ड ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अगर वायर में से करंट पास कर रहा है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर करंट पास करने से वायर हीट हो गई है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। जो बेल होती है हमारी, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? उसमें क्या होता है, बेल के जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया जाता है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, वो मैग्नेट जो होगा वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो हैमर होगा वो गोंग के साथ टकरा जाएगा, स्ट्राइक करेगा उसके ऊपर, और जिसकी वजह से जो बेल है हमारी वो रिंग करेगी और सर्किट फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने फ़्लो करवाया है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? साउंड एनर्जी में, क्योंकि साउंड आ रही है ना, रिंग कर रही है जब बेल। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, चूज़ द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ द फ्यूज वायर। फ्यूज के बारे में क्या चीज़ करेक्ट नहीं है? फ्यूज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। जो फ्यूज होते हैं हम उनको सभी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज़ ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफ्टली फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, ये भी सही है। अगर उससे अपर लिमिट पे अगर चला जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मेल्ट कर जाती है। देयर इज़ ए मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट कोई नहीं है, कितना भी मिनिमम करंट उसके अंदर से फ्लो कर सकता है, सिर्फ मैक्सिमम लिमिट होती है उसकी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, और रॉन्ग ही आपसे पूछा गया है, तो आप सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर बिकम्स। अगर कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर क्या होता है? हीट हो जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आयरन आप लोगों ने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि जैसे ही हम उसको स्विच में लगाते हैं वो आयरन जो होती है वो गर्म हो जाती है, और जो क्लॉथ प्रेसिंग में हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो इसमें हीटिंग इफेक्ट को शो कर रहा है ये। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। निक्रोम इज़ यूज्ड ए कोयल ऑफ हीटर। जो हीटर होता है, हीटर के अंदर जो उसकी वायर होती है, जो उसका एलिमेंट होता है, वो निक्रोम का बना हुआ होता है। और निक्रोम का क्यों बनाते हैं? क्योंकि निक्रोम की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है? वो आसानी से पिघलेगा नहीं, जितनी मर्जी आप उसके अंदर से करंट फ्लो कराएं वो मेल्ट नहीं करेगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, और हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो करंट अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कम पास होने दे रहा है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को वो हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। निक्रोम का हाई रेजिस्टेंस है और हाई ही मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा, इन मेकिंग ए बैटरी। अगर हम एक बैटरी बनाना चाह रहे हैं तो हमें उसके अंदर जो सेल होती हैं, सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं? एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जैसे ये एक सेल है हमारी पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो नेक्स्ट सेल होगी उसका पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, मतलब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। सेम दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए।
तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ए ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि बी में क्या दे रखा है, पॉजिटिव को आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, नेगेटिव को आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दोगे, ये भी गलत है, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा वाई आर सिम्बल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं तो हम वहाँ पे पूरा मतलब बल्ब को शो नहीं कर रहे हैं, स्विच को शो नहीं कर रहे हैं, सीधा उसका सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो सिंबल को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो डायग्राम हम बना रहे हैं उस डायग्राम को ड्रॉ करना ईजी रहे हमारे लिए। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़, जो CFL होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, हम क्या बोल रहे थे कि बल्ब की जगह हमें CFL को यूज़ करना है। CFL क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हीट एनर्जी को कम प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अंदर क्या फिलामेंट होता है, उसके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता है, उसके अंदर गैस भरी हुई होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ए कोयल ऑफ इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर वाउंड अराउंड ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज़। जो कोयल हम यूज़ करते हैं, एक मैग्नेटिक पीस है हमारे पास, हमने कोई भी मैग्नेटिक पीस लिया, जैसे आयरन लिया, और इसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हमने एक करंट कैरिंग वायर को वाउंड कर दिया है। तो इससे क्या बनेगा हमारा, इससे बनता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड नॉट बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें से कौन सी प्रिकॉशन को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेवर टच लाइटन्ड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू मेंस। अगर कोई भी बल्ब है वो मेंस के साथ कनेक्टेड है और वो जल रहा है तो हमें उसको टच नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जलते हुए बल्ब को हम डायरेक्ट टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम मेंस। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है, बिजली की सप्लाई आपके मेंस के साथ है और आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मेंस के साथ सीधा जाके करेक्ट उसको टच नहीं करेंगे ना, वरना करंट लग जाएगा। नेवर यूज़ एनी वायर टू रिप्लेस फ्यूज वायर। कोई हमें फ्यूज वायर के जगह पे कोई और वायर यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरी जो वायर होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है हाई हो, और हाई रहेगा तो अगर एक्सेसिव लाइट आएगी और वो मेल्ट नहीं हुई तो पूरे घर के सारे अप्लाइंसेस हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, हमें कोई और वायर यूज़ नहीं करनी है। टिन और लेड वाली जो एलोए होती है उसी की वायर को यूज़ करना है एज ए फ्यूज वायर। नेक्स्ट है नेवर टर्न स्विच इन ऑन पोजिशन। स्विच को आप ऑन पोजिशन में नहीं छोड़ेंगे, तो स्विच को हम कई बार ऑन पोजिशन में छोड़ देते हैं, जैसे लाइट को, फैन को ऑन छोड़ दिया, लाइट आएगी वो अपने आप चल पड़ेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो आपसे गलत ही पूछा गया था कि क्या हमें नहीं करना है, तो डी ऑप्शन को हमें करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। फ्यूज की जगह अभी आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, MCB यूज़ कर रहे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है हमारा बल्ब एंड वायर सेल्स स्विचेस आर नोन एज दी ऑफ सर्किट। जो बल्ब होती हैं, वायर होती हैं, सेल या स्विच होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि वो हमारे सर्किट के एलिमेंट हैं। अगर हम ऐसे सर्किट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे बल्ब को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऐसे स्विच को यूज़ किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे बैटरी को यूज़ किया। तो ये जो हमारा पूरा सर्किट बना, इसके अंदर जो हमने ये बैटरी, स्विच और ये बल्ब, ये सारी चीज़ें, ये वायर यूज़ की, ये सब क्या है, इस सर्किट के एलिमेंट्स हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो कौन है, जो इसमें मेटल होगा वही कंडक्टर है। तो मेटल इसमें क्या है, नेल्स जो होती हैं, जो कील होती है वो आयरन की बनी हुई होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेस्ड ऑन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो किस फिनोमिना पे काम करता है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जैसे ही उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर से करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा ना, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अरेंजमेंट ऑफ सेल इन ए डिवाइस। कोई भी डिवाइस है हमारे पास, उसके अंदर जो सेल होते हैं, सेल की अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, साइड बाय साइड हो सकती है, या वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक हो सकती है, या दोनों ही हो सकती हैं। तो जो देखो, आप लोगों ने रिमोट देखा होगा, रिमोट के अंदर ऐसे दो सेल साइड बाय साइड लगे हुए हैं, और या फिर कुछ डिवाइसेस आपने देखी होंगी जिसमें ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक
ऐसे भी सेल डले हुए होते हैं। तो ये दोनों ही जो अरेंजमेंट है वो सही है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड द कोयल इज वाउंड इज कॉल्ड, जो कोयल होती है हमारी, जो मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड द कोयल इज वाउंड, कोयल के अराउंड जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोर। नेक्स्ट है, इन ए फिलामेंट टाइप बल्ब ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, जो बल्ब हम यूज़ करते हैं घर में फिलामेंट वाला, उस बल्ब के अंदर बहुत सारी एनर्जी किस फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, वो हीट की फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। जब बल्ब लगाते हैं तो रूम में भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो बल्ब होता है वो खुद भी हीट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट के रूप में एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल्स इज़ ए कंडक्टर, इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो कंडक्टर है। कंडक्टर कौन होगा, जो मेटल होगा। मेटल कौन है यहाँ पे, सिल्वर। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे करंट क्या होता है, एकदम से जब लाइट बहुत तेज़ हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस टाइम पे करंट जो होता है वो इंक्रीज करता है हैवीली, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दी मेटल विच इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गोल्ड है, गोल्ड जो होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, आयरन में से पास करती है, एल्यूमिनियम में से पास करती है, लेकिन जो मरकरी होती है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं करती। तो बैड कंडक्टर कौन सा है, मरकरी। नेक्स्ट है, द कोयल ऑफ वायर कंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ नोन एज, जो कोयल होती है हीटर के अंदर जिसको यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं, वो निक्रोम की बनी हुई होती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इट गिव्स ऑफ, जब करंट पास करता है किसी भी फिलामेंट के अंदर से और वो क्या देता है बल्ब से, हमें ऑफ ये गलत दे रखा है, ये एक एफ आएगा यहाँ पे, इट गिव्स ऑफ। जब करंट पास करेगा बल्ब के अंदर से तो क्या होगा, लाइट आएगी और साथ में वो जो बल्ब होता है वो थोड़ा हीट भी हो जाता है, तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है वो। नेक्स्ट है, फ्यूज वायर इज़ जनरली मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर किस चीज़ की बनी होती है, टिन और लेड की। इसमें ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेना, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, स्टार्ट टू योर लेफ्ट, जैसे इन्होंने क्या बोला है, आपने मान लिया इस तरीके से ये एक सर्किट है, यहाँ पे हमारे बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे आपने ऐसे 3 बल्ब को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये मान लिया इन्होंने क्या बोला है, लेफ़्ट से ए बी सी है, तो ये लेफ़्ट है हमारा, ए बी और सी। जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो कौन सा बल्ब जो है वो पहले जलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर इस तरीके से हमने कनेक्टेड कर रखे हैं तो सारे के सारे बल्ब जो होते हैं वो एक साथ ही जलते हैं। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, जैसे ही लाइट आती है तो सारे बल्ब एक साथ ही जलते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले वाले कमरे का पहले जलेगा तो सेकंड वाले का उसके बाद, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑल द बल्ब ए बी एंड सी विल ग्लो एट द सेम टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेट होता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कब लूज़ करता है, जब करंट उसके अंदर से पास करना बंद कर जाएगा तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा वो फिर से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।